वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर टुडेज न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैक्यूल्स के बारे में, जो सबसे सिंपलेस्ट सेल ऑर्गेनल है हमारे प्लांट सेल का। और वैक्यूल्स हर सेल में प्रेजेंट रहता है दोस्तों, पर सबसे ज्यादा ये प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। प्लांट सेल में वैक्यूल की साइज सबसे बड़ी होती है। इस वैक्यूल्स आर बिग इन प्लांट सेल स्टूडेंट्स, और इतनी बड़ी होती है कि ये 90% ऑफ सेल की स्पेस ले लेता है प्लांट सेल में। और सब सेल ऑर्गेनल से सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है वैक्यूल। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल स्टूडेंट्स, फिर हम देखेंगे टाइप्स, और फिर देखेंगे इसके फंक्शन और ये कैसे ये मदद करता है सेल को ग्रो होने में। चलो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं स्टूडेंट कि वैक्यूल जो हमारा है इसका कोई परफेक्ट शेप नहीं है, इसका कोई डिसाइडेड शेप नहीं है। वैक्यूल एक प्लियोमॉर्फिक है स्टूडेंट्स। क्या है स्टूडेंट्स? प्लियोमॉर्फिक है। इसका कोई भी शेप हो सकता है, ये प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है, प्लांट की स्पीशीज पर डिपेंड करता है। तो चलो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। वैक्यूल का स्ट्रक्चर सबसे सिंपल है स्टूडेंट्स। इसकी जो आउटर लेयर है इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, और इसके सेंट्रल में एक और स्मॉल सेंट्रल वैक्यूल होता है जो अदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म में वर्क करता है। और इसके अंदर होती है सेल सैप। सेल सैप क्या है स्टूडेंट? सेल सैप इज अ लिक्विड विच इज अल्कलाइन इन नेचर। तो चलो आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि ये जो हमारा वैक्यूल है स्टूडेंट्स, इसका सेम फंक्शन जैसा हमारा लाइसोसोम एनिमल सेल में करता है वैसा ही है। जैसे कि लाइसोसोम स्टोरेज का भी काम करता है, उसी तरह से हमारा वैक्यूल स्टोरेज का काम करता है। ये डाइजेशन का भी काम करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करके रखता है। वहां पर लाइसोसोम का पीएच हमारा एसिडिक था स्टूडेंट्स, और यहाँ पर इसका पीएच होता है इसका 9 to 10 के बीच में होता है, यानी ये अल्कलाइन पीएच है स्टूडेंट्स। और ये अल्कलाइन पीएच को मेंटेन करने के लिए स्टूडेंट्स ये बाहर से अलग अलग एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हाइड्रोलाइसिस एंजाइम की कई कैटेगरीज है जो इन्वॉल्व होती है वैक्यूल्स में, तो वो तो हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले स्टूडेंट्स अभी हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वैक्यूल। क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? टाइप्स ऑफ वैक्यूल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्यूल एक सिंपल स्ट्रक्चर है, फिर भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बड़ी है। तो सबसे पहला टाइप है स्टूडेंट्स सैप वैक्यूल्स। सैप वैक्यूल्स। सो स्टूडेंट्स व्हाट इज सैप वैक्यूल? सैप वैक्यूल ज्यादातर प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। ये अल्कलाइन इन नेचर रहता है स्टूडेंट्स, अल्कलाइन इन नेचर रहता है। और ये क्या करता है स्टूडेंट्स, इसमें जो फ्लूइड है, सेल सैप फ्लूइड है, ये ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, यानी कि ये फूड मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स, इन सबका ये ट्रांसपोर्ट करता है स्टूडेंट्स, सेल सैप वैक्यूल। और ये क्या करता है, जैसे कि ये सेल में प्रेजेंट है तो अदर सेल ऑर्गेनल्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, तो इसके अंदर स्टोरेज रहता है। तो ये स्टोरेज का जो सेल सैप वैक्यूल्स, ये स्टोर्ड न्यूट्रिएंट को दूसरे सेल ऑर्गेनल को ट्रांसफर करता है ताकि उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो। एंजाइम ट्रांसफर होते हैं कई सारे, तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ सब। दूसरा है स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सो स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या फंक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये दो फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक होता है सिस्टोल और दूसरा है डायस्टोल। जैसे कि हमारे हार्ट बीट का भी यही है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। उसी तरह से सिस्टोल और डायस्टोल फॉर्म में ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन किस लिए चाहिए स्टूडेंट? जैसे कि मैंने बताया ये वेस्ट मटेरियल भी स्टोर करता है स्टूडेंट्स। क्या करता है स्टूडेंट्स? वेस्ट मटेरियल। तो ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए हमारे वैक्यूल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है ताकि ये प्रेशर जनरेट कर सके और ये सेल वेस्ट को रिमूव करता है कॉन्ट्रैक्ट कर कर। सेल वेस्ट को रिमूव करता है कॉन्ट्रैक्ट कर कर। और इसका एक और मेन फंक्शन है कि ये स्ट्रक्चरल रिजिडिटी। तो ये स्ट्रक्चरल रिजिडिटी कैसे देगा कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है तो ये एक सॉलिडिटी में बन जाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये एक प्रॉपर रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे सेल को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलता है स्टूडेंट्स। तो ये हो गए दो टाइप। और तीसरा टाइप है स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स, फूड वैक्यूल स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। स्टूडेंट, डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट, जो भी सेल का वेस्ट आता है ये उसे डिग्रेड भी करने का काम करता है। और ये ज्यादातर किस में प्रेजेंट रहता है स्टूडेंट्स? फूड वैक्यूल्स। आप सोच रहे होंगे प्लांट में तो नहीं रहता। हाँ स्टूडेंट, आपने सही पहचाना, ये प्लांट में नहीं रहता, ये कुछ अल्गीज में रहता है, क्योंकि उन्हें फूड स्टोरेज वैक्यूल्स चाहिए होते हैं ताकि वो अलग से जब ज्यादा इनटेक का फूड हो गया तो ये उसमें उसे स्टोर कर सके। तो ये अल्गीज में प्रेजेंट रहता है स्टूडेंट्स, और कुछ फंगाई में। तो ये था हमारा फूड वैक्यूल। और लास्ट और सबसे सिंपल वैक्यूल है स्टूडेंट्स एयर वैक्यूल। क्या है स्टूडेंट्स? एयर वैक्यूल। अब इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे, आप बहुत होशियार बच्चे, कि जो हमारा एयर वैक्यूल है वो ये उस एयर को इस वैक्यूल में स्टोर करके रखता है और सेल को क्या देता है स्टूडेंट्स? ये सेल को बायोएंसी देता है, बायोएंसी देता है। और बायोएंसी किस लिए चाहिए स्टूडेंट्स? ये जो अलगी रहती है, जो ज्यादातर अलगीज है जो वाटर में रहती है, ये सिंक हो जाएंगे अगर इसमें बायोएंसी नहीं होगी। बायोएंसी उसे फ्लोटिंग के लिए प्रोवाइड करती है और ये अलगी सरफेस पर ग्रो होने में मदद करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अलगी के लिए बायोएंसी। और एयर वैक्यूल एयर से भरे होते हैं तो ये रिजिडिटी भी देते हैं स्टूडेंट्स। क्या देते हैं स्टूडेंट्स? ये रिजिडिटी देते हैं, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देते हैं ताकि एयर वैक्यूल्स। तो ये थे हमारे 4 वैक्यूल्स। अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स फंक्शंस। क्या है फंक्शंस? तो अभी हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स फंक्शंस। फंक्शन इसके बहुत आसान है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गन है। इसका सबसे पहला फंक्शन है स्टोरेज ऑफ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ये करता है एक्सो और एंडोसाइटोसिस भी करता है स्टूडेंट, एक्सो एंड एंडोसाइटोसिस। हाँ स्टूडेंट्स, एक्सो एंड एंडोसाइटोसिस लाइक इनटेक ऑफ मटेरियल भी करता है, और जैसा कि वेस्ट मटेरियल हो गया तो ये उसे बाहर निकालने का काम भी करता है। स्टोरेज में क्या क्या करता है? जैसे कि फूड हो गए, एंजाइम हो गए, कई पिगमेंट्स भी ये स्टोर करता है, पिगमेंट्स भी ये स्टोर करता है। फोर्थ फंक्शन है स्टूडेंट्स स्ट्रक्चरल रिजिडिटी। और फिफ्थ फंक्शन है स्टूडेंट्स मेंटेन द ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन भी मेंटेन करता है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन करता है स्टूडेंट्स। ये ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन है इसका। एक और फंक्शन है इसका स्टूडेंट्स, ये टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है। ट्रगर प्रेशर, जो हमारे एयर वैक्यूल्स थे या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स थे, ये ट्रगर प्रेशर मेंटेन करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स ये ट्रगर प्रेशर क्या है? जैसे कि आपने एक प्लांट देखा होगा टच मी नॉट, जिसे आप उसे टच करते हैं उसके लीव्स फोल्ड हो जाते हैं, तो इसे ही कहते हैं ट्रगर प्रेशर। तो ये एक सेंस से होते हैं, और ये ट्रगर प्रेशर की वजह से हमारे प्लांट इरेक्ट रहते हैं, सीधे खड़े होने में मदद करता है और रिजिडिटी देता है। तो ट्रगर प्रेशर भी मेंटेन करने में वैक्यूल्स मदद करते हैं। तो डेट्स ऑल विद टुडेज लेक्चर। मुझे आशा है कि आपको ये वैक्यूल्स का लेक्चर पसंद आया होगा। आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर